मराठा आंदोलन बढ़ा रहा भाजपा की टेंशन। मराठा आंदोलन की आग एक बार फिर तेज होने लगी है। जैसे जैसे आंदोलनकारी मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की धड़कन भी तेज होती जा रही है। मार्च या अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति ने लोकसभा की 48 में से 45 सीटें जीतने का बीड़ा उठाया हुआ है। भाजपा के आला नेताओं को महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं समेत शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा एनसीपी नेता अजित पवार ने भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 45 सीटें जिताने में वे पीछे नहीं रहेंगे। किंतु इस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग भड़क रही है। ऐसे में भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों के लिए आधी सीटें जीत पाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक जितने भी सीटों को लेकर सर्वेक्षण किए गए हैं वे या फिर किए जा रहे हैं, उसमें भी भाजपा के नेताओं की चिंता बढ़ाने वाले ही परिणाम सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। यहाँ तक इस आंदोलन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का कई बार दौरा कर चुके हैं, उसमें भी महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। इधर मराठा समाज आरक्षण को लेकर जिद पर अड़ा हुआ है कि वे किसी भी कीमत पर आरक्षण चाहते हैं। मराठा समाज आरक्षण लेने के लिए मुंबई आने के लिए पैदल निकल पड़ा है और 26 जनवरी को मुंबई पहुंच जाएगा। इस आंदोलन में मराठा समाज के कितने लोग शामिल होंगे इसका अनुमान सरकार को नहीं है। माना जा रहा है कि इस आंदोलन में 50 लाख के आसपास लोग मुंबई आएंगे। ऐसे में सरकार के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण काम होगा। हालांकि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि सरकार ने उनसे वादा किया था जिसकी समय सीमा भी तय की गई थी, लेकिन उस तय सीमा में सरकार ने कुछ नहीं किया है। जरांगे पाटिल का कहना है कि सरकार उन्हें मूर्ख बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मनोज जरांगे का यह भी कहना है कि इन्होंने सरकार से बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। सरकार के लोग उनसे बातचीत करने के लिए आएंगे तो वे बातचीत करेंगे, लेकिन अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनकी सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है, इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग को सर्वेक्षण का काम दिया गया है। उनकी सरकार मराठा समाज को स्थायी और कानून के दायरे में आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर स्तर पर काम भी किए जा रहे हैं।